तो आइए हम इस अद्भुत सफर को देखते हैं जहाँ एक साधारण सवाल अपनी अटूट हिम्मत, डर से बुलंद और अपार साहस का बल पर इतिहास का महान युद्ध बनकर पूरा। दंडकारक दक्षिण भारत का एक घना जंगल बेहद श्री रामचंद्र की चरण स्पर्श से पावन हुई, जहाँ शस्त्र कला संस्कृति इसका संगम जुड़ता गया, जहाँ रोशनी ज्यादा होती वही अंधकार होता है, जहाँ तलवार उठी शक्ति का सहारा लेकर लोग लड़ते थे, तब पूरा हिंदुस्तान अंधकार में डूबा हुआ था। उस समय एक कालीनाथ जैसी स्थिति बनी। तभी सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए देवगिरी के यादवों पर आक्रमण किया और युद्ध जीता। इसके बाद मुगलों का शासन धीरे धीरे दक्षिण का तब फैलने लगा। गाँव में शहर से कई संस्कृति का प्रभाव दिखाई देने लगा। पूरे देश में लगभग 400 वर्षों तक विदेशी सत्ता का प्रभाव रहा। इस भूमि ने गुलामी के अनेक अत्याचार सहे, लेकिन ये धरती पूरी तरह कभी झुकी नहीं। दक्षिण के पहाड़ों पर घाटियों में एक कल्चर पैदा हो गई। लोगों के मन में उनकी आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला। तभी छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी कोट में हुआ। उनकी माता जीजाबाई को धार्मिक साहसी और प्रेरणादायक बनाया, जिन्होंने अपने बचपन से ही उन्हें साधारण महाभारत की कहानियां सुनाकर वीरता और धर्म का पाठ कराया। उनके पिता सयाजी भोसले एक पराक्रमी सेनापति थे, लेकिन शिवाजी महाराज भी कहा जाता है कि उनकी माता ने शिवाजी के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की कि उन्हें एक ऐसा पुत्र मिले जो देश और धर्म की रक्षा करे। उनकी यही प्रार्थना साकार हुई और शिवाजी का जन्म हुआ। तो आइए देखते हैं उनकी जनता। दंडकारण्य दक्षिण भारतातील एक घनदाट गूढ जंगल। ही भूमी प्रभू रामचंद्रांच्या चरणस्पर्शाने पावन झाली होती। त्यांच्या तेजाने इथल्या मातीला एक वेगळेच पावित्र्य लाभले होते। ज्ञान, शस्त्र, शौर्य, कला आणि संस्कृती याचा संगम इथे घडत गेला आणि दंडकारण्य बनलं एक तेजस्वी स्वप्न, ज्याचं तेज सूर्यालाही लाजवेल असं। पण जिथे तेज असतं तिथे अंधकार ही दबा धरूनच असतो। या तेजावर, समृद्धीवर एक काळोखी नजर पडली। अलाउद्दीन खिलजीने आपल्या सत्तेच्या लालसेने देवगिरीच्या यादवांवर आक्रमण केले आणि इथूनच सुरू झाला परकीयांच्या गुलामगिरीचा काळ। समृद्धतेच्या वसाहती तुटल्या, देवळं पाडण्यात आली, गावं जाळण्यात आली, संस्कृतीचा गाभा हदरून गेला आणि पुढची तब्बल 400 वर्ष या भूमीने गुलामीचे, अन्यायाचे चटके सहन केले। पण ही भूमी संपूर्णपणे मेली नव्हती। दैन्याच्या राखेखाली एक स्फुल्लिंग पेटत होतं। मातीतून उठणाऱ्या वेदनेच्या आर्त हाकेमुळे ही भूमी पुन्हा सज्ज होत होती। त्या हाकेचा स्वर अधिक स्पष्ट होऊन निघाला। हे चंड मुंड भंडासुर खंडिनी, उदंड दंड महिषासुर मर्दिनी दुर्गे, महाराष्ट्र धर्मरक्षिके जगदंबे, मला एक उत्तर दे जो परकीयांच्या जाताला संपवेल आणि हिंदवी स्वराज्याचं स्वप्न साकारेल। आणि मग फाल्गुन शुद्ध तृतीय शके 1551 या दिवशी शिवनेरीच्या किल्ल्यावर जिजाऊंच्या पोटी एक तेजस्वी पुत्र जन्माला आला। गणदेवतेच्या कृपेने त्याचं नाव ठेवण्यात आलं शिवाजी। सन 1645
शासन से मुक्त कर अपने लोगों के स्वतंत्र स्वराज्य स्थापित करें। ये वो मंदिर जहां शिवाजी महाराज ने अपनी शपथ ली। सन 1646 लगभग 1646 में जब शिवाजी महाराज की आयु केवल 16 वर्ष की थी, तब उन्होंने स्वराज की स्थापना की दिशा में अपना पहला कदम उठाया। उस समय तोरणा किला बीजापुर के सुल्तान के अधीन था। यह तोरणा किला उनके स्वराज्य का पहला किला बना। ऐसे ही उन्होंने कई किले और दुश्मनों को हराकर अपने नाम किए। 1659 अफजल खान इंसिडेंट। सन 1659 में बीजापुर की सल्तनत ने मराठा शक्ति को रोकने के लिए अपने सबसे ताकतवर सेना थी अफजल खान को शिवाजी महाराज के खिलाफ भेजा। अफजल खान ने रास्ते में कई मंदिर तोड़े और गांवों में डर फैलाया ताकि शिवाजी महाराज मैदान में आकर सीधे युद्ध के लिए आए। परंतु शिवाजी महाराज बीच से प्रतापगढ़ फोर्ट के पास मिलने का प्रस्ताव रखा गया। तय हुआ कि दोनों बिना सेना के केवल कुछ अंगरक्षकों के साथ मिलेंगे। तो आइए देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। देखो शिवा, हमसे हाथ मिलाओगे तो हम तुम्हें वीजापुर ले जाएंगे। आपके बारे में अपने बादशाह से बात करके आपको तल कोकन का राजा बना देंगे। डरिए मत, चले आइए। आप तो हमारे भतीजे की तरह हैं। हमारे गले मिलिए। दामाद मृदंड पर, चीता मृगझुंड पर, भूषण तुंड पर, जैसे मृगराज है। वीरम महाविष्णु जय शिवराज है, जय शिवराज है। ज्वलंतम सर्वतो सिंह भीषणम भद्रम मृत्यु। जयकार करे उस देवदूत का जिसने हमें स्वराज्य दिया। जयकार करे उस देवदूत का जिसने हमें स्वराज्य दिया। गुणगान करे उस महारुद्र का महाभारत को मान दिया। जय भवानी जय शिवाजी। जयकार करे उस देवदूत का जिसने हमें स्वराज्य दिया। गुणगान करे उस महारुद्र का महाभारत को मान दिया। जय भवानी जय शिवाजी, जय भवानी जय शिवाजी। जब घोर अंधेरा छाया था, भारत खतरे में आया था, वो एक शिवाजी राजा थे।
अंधेरा छाया था, भारत खतरे में आया था। वो एक शिवाजी राजा थे जिनसे दुश्मन हराया था। भारत माँ जब लाचार हुई, मुगलों ने कहर मचाया था। इन सबको सबक सिखाने जीजा का इनार आया था। जय भवानी जय शिवाजी, अभिमान में है राजे के उपकार है उनका हस्ती पे। सौगंध में इस मिट्टी की भूलेंगे ना उनकी वाणी। है ध्यान इस भारत की जहाँ से शिवाजी आए थे। बीते लम्हे गुजरी सदियाँ, ना खत्म हुई उनकी शौर्यवाणी। जयकार करे उस देवदूत का जिसने हमें स्वराज्य दिया। जयकार करे उस देवदूत का जिसने हमें स्वराज्य दिया। गुणगान करे उस मारुत का, महाभारत को मान दिया। जय भवानी जय शिवाजी, जय भवानी जय शिवाजी। जब तक रहेगा चंद्र गगन में, सूरज किरणें बिखराएगा। शिवराय आपके चरणों में युग युग शीश नवाएगा। जय शिवराय, जय जय भारत। I am Bhavesh Bhajan Shinde from Maharashtra, first student of BMS, first professional batch 2025. Today I am going to share some thoughts on Chhatrapati Shivaji. डांस करेगी। आज तारीख भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाने वाला दिन है। आज उस महामानव का जन्मोत्सव है जिसने सूर्य की चेतना को जगाया। आज हम उस श्रीमती योगी का गुणगान करने आए हैं। 19 फरवरी 1630 यह केवल एक तारीख नहीं, एक नए युग का सूत्रपात है। पुणे के श्रीनिधि दुर्ग की वह गर्जना आज भी सह्याद्री की पहाड़ियों में गूंज रही है। मां जिजाबाई के लाडले और शिवाजी राजे के गौरव शिवा का जन्म हुआ। नागावती था और शंकरनाथ ने बता दिया था कि इंद्र स्वराज्य का सूर्य उदय हो चुका है। शिवाजी महाराज एक नाम नहीं, एक विचार है, एक संस्कृति है और एक स्वाभिमान है। चलिए आज उनके जीवन के उन पन्नों को पलटते हैं जो हमें साहस की परिभाषा सिखाते हैं। शिवाजी महाराज का बचपन सामान्य बालकों जैसा नहीं था। उनकी लोरी में भी राष्ट्र की मुक्ति के गीत हुआ करते थे। माता जिजाबाई ने उन्हें बचपन से ही रामायण और महाभारत का ज्ञान दिया। उन्होंने सिखाया कि अन्याय सहना पाप है और अधर्म का विनाश करना धर्म है। बाल्यकाल में ही उन्होंने अस्त्र शस्त्र की कला चलानी सीखी। दादाजी कोंडदेव ने उन्हें राजनीति और कूटनीति के पाठ पढ़ाए। वे कीड़ों के बीच पले बड़े, इसलिए पहाड़ उनके सच्चे मित्र बने। उन्होंने मावल के साधारण युवकों को इकट्ठा किया और उन्हें मावल यानी सैनिक बनाया। ये वही मावल थे जिन्होंने आगे चलकर मुगलों का साम्राज्य की नींव हिला दी। ऊंच नीच के भेदभाव को भुलाकर सबको एक लक्ष्य से जोड़ा। मात्र 15 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने एक सपना देखा और अकल्पनीय था। रायरेश्वर के प्राचीन मंदिर में उन्होंने अपने रक्त से भगवान शिव का अभिषेक किया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं इस धरा पर अपने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करूंगा। यह किसी स्वार्थ की लड़ाई नहीं, यह धर्म और संस्कृति की रक्षा की लड़ाई थी। उन्होंने सबसे पहले तोरना किला जीतकर स्वराज्य का बिगुल बनाया। एक एक कर उन्होंने चाकर, कुर्लाना और पुरंदर जैसे अजय किलों पर कब्जा किया। विदेशी आक्रमणकारों को लगा कि यह एक छोटा सा विद्रोह है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह एक विशाल साम्राज्य के अंत की शुरुआत है। शिवाजी महाराज ने साबित किया कि संसदा कम हो तो भी संकल्प से विजय प्राप्त की जा सकती है। उनका उद्देश्य रहता यानी जनता का कल्याण था। शिवाजी महाराज का नाम सुनते ही अफजल खान जैसा देखते कि काम प्रतापगढ़ की तलाशी में जब अफजल खान ने छत से उन्हें मारने की कोशिश की तब महाराज और बागनाथ से उनका सीना छीन दिया। यह केवल एक वध नहीं था बल्कि आतंक के विरुद्ध का शौर्य की जीत। शाहिस्ते खान की उंगलियां काटना उनकी निडरता का प्रमाण है। जब वह पुणे के लाल बाग में सो रहे थे, जब महाराज ने सर्जिकल स्ट्राइक की। पनारा के किले में सिद्धि जोहर की घेराबंदी को तोड़ना किसी चमत्कार से कम नहीं था। बाजी प्रभु देशपांडे जैसे वीरों ने महाराजा की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। यह महाराज का प्रेमी था कि उनके लिए उनके मावळे मरने के लिए हमेशा तत्पर रहते। आदि लगीना कोंडाण्याचे मग माझ्या रायवाचे तानाजी मालुसरे के ये शब्द आज भी अमर है। मिर्जा सेना के वध में शिवाजी महाराज की शाही और की प्रेरणा है। शिवाजी महाराज केवल एक योद्धा नहीं, एक महान राजा थे।
उनके राज्य में महिलाओं का अपमान करने वालों को कठोर दंड दिया जाता था। कल्याण की सुविधा की बहू जब उनके सामने लाया गया तो उन्होंने कहा, काश मेरी माँ भी इतनी सुंदर हुई तो मैं भी सुंदर होता। उन्होंने शत्रु की महिला को भी अपनी माँ का सम्मान दिया, देकर वापिस गया। उन्होंने अष्टोत्तर मंडल बनाया ताकि शासन पारदर्शी और कुशल हो। किसानों से उतना ही कर लिया जाता था जितना वो दे सके। उन्होंने फारसी के स्थान पर मराठी और संस्कृत को राज्यभाषा के स्वरूप में बढ़ावा दिया। उन्होंने राज्य व्यवहार कोष का निर्माण करवाया। वे सर्वधर्म समभाव के प्रतीक थे। उनकी सेना में कई मुसलमान सैनिक भी थे। सैनिक भी उच्च पदों पर थे। महाराज की जय। छत्रपति संभाजी महाराज की जय। भारत माता की जय। आप सभी को शिव जयंती की कोटि-कोटि शुभकामनाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। की हार्दिक शुभकामनाएं। रुद्राचा अवतार तो वाघाचा ठसा होता, रुद्राचा अवतार तो वाघाचा ठसा होता, विचाराच्या सगळ्यात वेगळा आणि विचाराच्या सगळ्यात वेगळा की माझा शिवबा राजा कसा होता, की माझा शिवबा राजा कसा होता। आज हम यहाँ पर भारत माँ के लाडले हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक प्रौढ़ तथा प्रबंधक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई है। महाराज को सच्चा प्रणाम करने के बाद मैं आपको महाराज के बारे में बताता हूँ। मैं महाराज का इतिहास बताने के लिए महाराज का इतिहास बनाने के लिए मेरी उम्र भी क्यों पड़ेगी। फिर मैं आपके सामने मेरे कुछ तथ्य पेश करूंगा। यहाँ आए हुए सभी अतिथिगण और मेरे दोस्तों, आज हम यहाँ पर एक राजा का जन्मदिन नहीं तो एक राजा का आत्मसम्मानित जन्मदिन मनाने आए हैं। पाहुणे छत्रपती ते चुकल्या सर्वांच्या नजरा, जन्मदिनी राजे तुम्हाला माझा मानाचा मुजरा, माझा मानाचा मुजरा। राजा शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के पुणे जिले में सुनेरी जिले में हुआ था। उनके माता का नाम जिजाऊ और पिताजी का नाम संभाजी राजे भोज थे। सुनेरी जिले में बढ़ते बढ़ते नन्हे सुभाष उनकी माँ जिजाबाई उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाई करती थी। माँ जिजाऊ उन्हें तलवार तो नहीं दी थी, उन्होंने उन्हें दिया था साहस, उन्होंने उन्हें दिया था धर्म और उन्होंने उन्हें दिया था स्वराज्य स्थापन करने का सपना और संस्कृति से सह्याद्री का शेर जन्म हुआ। आईच्या सरकारने घडला तो सिंह महान, जिजाऊंच्या स्वप्नातून जन्माला आला स्वराज्याचा अभिमान। हम 16 साल की आयु में मोबाइल फोन हाथ में लिए बैठे थे। मेरे राजा मात्र 16 वर्ष की आयु में उन्होंने स्वराज्य का तोरण निर्माण किया। उन्होंने माता भवानी के सक्षम अपना अंगूठा काटकर रक्त से अभिषेक किया और स्वराज्य की शपथ ली। उन्होंने मुट्ठीभर मार्गों को यानी कि सैन्य के बल पर अपना विजय प्राप्त किया। शिवाजी महाराज अकेले नहीं थे, उनके पीछे वफादार भावे थे, जैसे कि तानाजी मालुसरे, बाजी प्रभु देशपांडे, छोराबाजी और कई अन्य भावे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज किसे कहते हैं? जो 62 किलो की तलवार चलाता है उसका नाम ईसाजी, जो अकेले 2000 सैनिकों से लड़ता है उसका नाम बाजी, जो हाथ टूट जाने पर भी दुश्मन से लड़ता है उसका नाम तानाजी, जो 8 घंटे में पुणे से दिल्ली तक घोड़ा लेकर आता है उसका नाम संताजी, जो अकेले ही बाग का ध्यान मोल डालता है उसका नाम संभाजी और इन सभी को लेकर स्वराज्य स्थापन करता है उसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज। स्वराज्य का उदय हो रहा था और बीजापुर का सरदार अफजल खान पुलिस हो रहा था। वह सेना लेकर निकला, उसने मंदिरों को नष्ट किया, उसने भय फैला दिया। प्रतापगढ़ की तलाठी में दोनों को आमना सामना हुआ, दोनों गले मिले और आगे बढ़े, लेकिन खान ने छाल से अपनी कटार निकालकर महाराज पर हमला कर दिया। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन महाराज तैयार थे। उन्होंने कवच पहन रखा था और पलक झपकते ही अफजल खान ने बटुआ थाम दिया, पंजों से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वाघराजांनी अफजल खानाचा पुतळा फाडून गेला, मावळ्यांना येऊन हजारो सैतानांना लढवून गेला। स्वर्गात गेल्यावर एक देवांनी त्याला चुकून नमस्कार केला। असा एक मर्द मराठा माझा शिवबा होऊन गेला, असा एक मर्द मराठा माझा शिवबा होऊन गेला। शिवाजी महाराज ने अनेक महान कार्य किए, रायगढ़ पर भगवा ध्वज लहराया, स्वराज्य के राजा सिंहासन पर विराजमान हुए। वह सिर्फ केवल राज्याभिषेक ही नहीं था, बल्कि गुलामगिरी पर प्रहार था। उन्होंने शाइस्ते खान की उंगली काट डाली। उन्होंने बीजापुर और दिल्ली के राजाओं को अपने
ग्राम तुकावा अशी देवाची माझ्या ख्याती आभाळी नतमस्तक होत आणि मुद्रा गाजते माती सह्याद्रीचा आधार आमचा शरण कुणासका जावे सह्याद्री आधार आमचा शरण कुणासका जावे सुवापरी राया माझा आम्हास काय गुणाची भीती जब तक सूरज चांद रहेगा शोभा तेरा नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा शोभा तेरा नाम रहेगा। इसके बाद सूरज चले गए लेकिन उनकी विरासत जीवित रही। छत्रपति संभाजी महाराज औरंगजेब ने उन्हें प्रतिघात किया फिर उसने धर्म का परिवर्तन करने के लिए कहा लेकिन संभाजी महाराज ने कहा शरीर ले लो लेकिन आत्मसम्मान नहीं। यही महाराष्ट्र के मूल का रंग है। मुक्तीलाही मात देई असा त्यांचा गनिमी कावा झुकले नाही डोळे त्यांचे असा माझ्या शिवरायांचा छावा। 3 अप्रैल 1680 में रायगढ़ की शांति फैली। बुजुर्गों की आंखों में से आंसू भर आए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस संसार को अलविदा कह दिया। यह सिर्फ एक मौत नहीं थी, यह एक युग का अंत था। लेकिन महान व्यक्तिमत्व कभी मरते नहीं, वे विचारों के रूप में जीवित रहते थे। देह गेला पण तेज राहिलं, स्वराज्याचं स्वप्न जिवंत राहिलं। शिवजयंती के इस पवित्र दिन पर हम लोग उस महान राजा को सह्याद्री के सिंह को आइए सलाम करते हैं। पूरी ताकत के साथ घोषणा करेंगे, जय भवानी।